तो ही गाइस, यहाँ पे Samsung Galaxy M51 में मैंने आपको बताया था एक प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पे Samsung Galaxy M51 ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है गाइस, कुछ फ़ोन में ही आई है, लेकिन Samsung Galaxy M51 में जो चार्जिंग पोर्ट वाला प्रॉब्लम है वो मोस्टली फ़ोन्स में आ रहे हैं। तो यहाँ पे गाइस मेरे पास क्वेश्चन ये आ रहे थे कि अगर हम लोग सर्विस सेंटर में कोई भी सर्विस एक बार करवाते हैं तो वारंटी में क्या सिर्फ एक बार सर्विस मिलती है, या फिर बार बार अगर ख़राब हो जाता है हमारा फ़ोन तो बार बार हम लोग अंडर वारंटी फ्री में जो है अपने फ़ोन को रिपेयर करा सकते हैं। और साथ में एट द लास्ट अगर फ़ोन सर्विस सेंटर वालों से नहीं बन पाता तो क्या वो नया फ़ोन देते हैं, क्या वो फ़ोन को रिप्लेस करके देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है मेरे पास बहुत दिनों से आ रहे हैं, तो आज मैं क्लियर कर दूंगा गाइस सारा कुछ। और साथ में आपको जो है सर्विस सेंटर मतलब सैमसंग केयर का आपको जो है कॉल रिकॉर्डिंग भी लास्ट में अटैच कर दूंगा, तो आप वो भी सुन सकते हो। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले मैं बात करूँ, कोई भी अगर आपका प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम वारंटी में कवर होती है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, आपको आई बटन में अटैच कर रहा हूँ, जाके आप देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो क्या क्या फ्री में कवर होता है वो अंडर वारंटी में। और साथ में वारंटी एक्सटेंड सारा कुछ मैंने वीडियो दिया है। तो यहाँ पे गाइस अगर आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है जैसे ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो रहा है, या फिर चार्जिंग पोर्ट, या फिर मदरबोर्ड का इशू, या फिर डिस्प्ले इशू है, कोई भी इशू है गाइस, तो अंडर वारंटी गाइस वो आपको फ्री में रिपेयर होगा। अगर रिपेयर करने के बाद फिर से वही प्रॉब्लम होता है या फिर कोई और प्रॉब्लम होता है तो भी गाइस अगर एक साल के अंदर मतलब अंडर वारंटी, या फिर आप वारंटी एक्सटेंड करा के 2 साल का कर लिए हो, तो भी गाइस आपका वारंटी जब तक है, आप जितने बार आपका फ़ोन ख़राब होगा उतने बार आपको सर्विस फ्री में मिलेगा गाइस। कोई भी इशू हो आपको सर्विस फ्री में मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, अगर आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है, दोबारा ख़राब हो जाता है, तिबारा ख़राब हो जाता है, चौथी बार ख़राब हो जाता है, तो भी गाइस आप अपने फ़ोन को फिर से रिपेयर करा सकते हो। लेकिन गाइस ऐसा मोस्टली केसेस पे ही होता है जिसका फ़ोन 2-3 बार ख़राब हो। मोस्टली गाइस एक साल में एक ही बार किसी का फ़ोन ख़राब होता है, यहाँ तक अगर देखें तो। उसके बाद जब वारंटी ख़त्म हो जाती है तब फ़ोन में जो है ख़राबी वगैरह आना स्टार्ट होती है, जब अपडेट वगैरह हम लोग फ़ोन को करते हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस गाइस कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना। अब यहाँ पे आती है बात रिप्लेसमेंट की। तो गाइस यहाँ पे जिनका फ़ोन जो है ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो रहा था, तो यहाँ पे गाइस उनका जो है रीस्टार्ट वाला इशू वो लेकर गए सर्विस सेंटर, लेकिन उनका जो इशू था रीस्टार्ट वाला वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। वो फिर से जो है सर्विस सेंटर जाने के लिए मुझे पूछ रहे थे कि क्या अब मैं क्या करूँ, एक बार सर्विस सेंटर में जो है मैं जा चुका हूँ और लेकिन फिर भी वही प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइस आप फिर से सर्विस सेंटर जा सकते हो। अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा है गाइस तो कंपनी जो है आपको फिर से जो है बना के देगी। अगर मान लीजिए सर्विस सेंटर वाले को से अगर नहीं बन रहा है तो वो कहीं और आपको सजेस्ट करेगी कि आपका फ़ोन को हम बाहर भेजेंगे, ऐसा कुछ सजेस्ट करेगी, या फिर वो अपने मैनेजर से कांटेक्ट करेगी और आपको जो है रिप्लेसमेंट देगी, मतलब आपको जो है नया फ़ोन फ्री में देगी गाइस। यहाँ पे आपको पता है कि एक्सेसरीज़ का जो है चार्जर केबल का जो है 6 महीने का वारंटी रहता है और डिवाइस का 1 साल का रहता है। तो यहाँ पे गाइस आप अपने फ़ोन को रिप्लेस करवा सकते हो 1 साल के अंदर अगर कुछ होता है अंडर वारंटी में, और वहीं पे एक्सेसरीज चार्जर वायर वगैरह है तो आप उसको 6 महीने में रिप्लेस करवा सकते हो अगर कोई भी इशू होता है। तो होप गाइस आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा ये बात कि अगर आपका फ़ोन दोबारा तिबारा ख़राब हो रहा है, बन ही नहीं रहा है, सर्विस सेंटर ले जाने के बाद भी बार बार प्रॉब्लम आ रही है, तो कुछ प्रोसेस होते हैं गाइस सर्विस सेंटर की, वो कुछ प्रोसेस करवाते हैं और उसके बाद गाइस आपको जो है नया फ़ोन मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है गाइस। अगर आपके पास कोई भी कंपनी का फ़ोन है, इवन सैमसंग के अलावा अगर आपके पास कोई भी सैमसंग का ही कोई और अदर फ़ोन है, सैमसंग M51 या फिर कोई भी A सीरीज़, M सीरीज़, S सीरीज़ या फिर कोई भी अदर कंपनी, ओप्पो, वीवो, MI, माइक्रोमैक्स, सारा कुछ जो है आपको यही सर्विस सभी कोई यही सर्विस प्रोवाइड कराते हैं गाइस। और कोई कंपनी 1 साल से ज़्यादा का भी सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो आपको अपने ब्रांड का कौन सा फ़ोन है वो आपके ऊपर डिपेंड कर। तो अब गाइस मैं जो है सैमसंग कस्टमर केयर का यहाँ पे ऑडियो जो है कॉल रिकॉर्डिंग अटैच कर देता हूँ, आप सुन लीजिए। तो उन्होंने सर्विस सेंटर में गया, उसको बनवाया, सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह चेंज किए उसको, लेकिन वो फिर से ख़राब हो गया सर। तो उस कंडीशन में क्या कंपनी अब फ़ोन को रिप्लेस करेगी? क्योंकि 2-3 महीने ही हुए हैं फ़ोन को लिए और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। सर्विस सेंटर गए तो भी ठीक नहीं हुआ, तो अब क्या करें अब? ये अगर सर्विस सेंटर पे जाने पे भी वो इशू रिजॉल्व नहीं होता, दोबारा एक बार उनको बताना पड़ता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसको रिजॉल्व करते हैं।
सर तो रिजॉल्व नहीं हुआ, मान लीजिए दोबारा फिर से रिजॉल्व नहीं हुआ, तब क्या करेंगे? रिप्लेस सर करेगा उस कि केस कंपनी, ये बताइए बस मेरे को आप। रिप्लेस उस केस में किया जाता है जहाँ पे सर्विस सेंटर अपनी तरफ से ये चीज़ कंफर्म कर देता है कि अब ये इशू हमारे द्वारा रिजॉल्व नहीं होगा, तो रिप्लेसमेंट उस केस में होता है कि जब मतलब सर्विस सेंटर पे आप सर्विस सेंटर ये कह रहा है कि अब ये इशू एक बार रिजॉल्व होने का दोबारा आ रहा है तो हम नहीं, तब उनको ये तब रिप्लेसमेंट का एक प्रोसीजर होता है, तब वो फॉलो किया जाता है। मतलब तो वही हुआ ना सर कि मेरा इशू तो जो है वो रिसॉल्व हो ही नहीं रहा है, रीस्टार्ट हो ही रहा है फोन, अब ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो रहा है, तो मतलब तो अब कंपनी रिप्लेस करेगी ना प्रोडक्ट? जी जी, उसके लिए पर सर्विस सेंटर्स को उसके लिए कंफर्मेशन देना पड़ता है, तब उसके आगे का प्रोसीजर होता है। ओके सर, हमारे वो तो तरफ से देंगी जो ही ना, सुपरवाइजर जब वो बना ही नहीं पा रहे हैं, वो बना ही नहीं पा रहे हैं, बार बार बोलने पर भी नहीं बना रहे हैं, तो रिप्लेस करेगी ना? बस मेरे को ये बताइए, रिप्लेस करेगी या फिर नहीं करेगी? जी, एस्केलेट होता है सर वो केस, ठीक है, यहाँ से एस्केलेट होता है, हमारे सुपरवाइजर द्वारा मेल किया जाता है उसके लिए, और जब कंफर्मेशन सैमसंग से आता है तभी कर पाते हैं उसके लिए। तो मतलब रिप्लेसमेंट की सुविधा है ना? जी होता है, लेकिन उसके लिए पहले डिटेल्स, हमारे ये केस क्या होता है, हमारे सुपरवाइजर द्वारा हैंडल किया जाता है रिप्लेसमेंट के लिए। तो सर मेरे को एक बात बताइए, अगर दूसरी बार में भी ठीक नहीं हुआ तब क्या करेंगे? सर डिपेंड करता है, उसके लिए फिर यहाँ से एरिया सर्विस तीसरी मैनेजर बार को बनवाएंगे? असाइन, एरिया सर्विस मैनेजर को एस्केलेट किया जाता है, सर्विस मैनेजर जो है सर्विस सेंटर से बात करते हैं, उसके बाद अपडेट मेल किया जाता है, उसके बाद ही अपडेट दे सकते हैं। थैंक यू। होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।